सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना। जो पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो फिर कहोगे सर सुबह सुबह नोटिफिकेशन नहीं आता, बाद में पता चलता है कि सर क्लास थी, है ना। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आराम से वीडियो देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और एक छोटा सा ढंग का कमेंट लिख देना, बढ़िया सा। देखिए, तो रीट मेंस के लिए राजस्थान जी के ब्रह्मास्त्र कोर्स आपके सामने है। 699 रुपए में राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और करंट के क्वेश्चन इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं। और ये जादुई क्लास ने तो अपना जादू खूब सारा बिखेर ही रखा है। आप सारे दिन देख रहे होंगे, आजकल टेलीग्राम पर भी चलता ही रहता है इसका जादू, है ना। तो एक तो ये, दूसरा भाई, इस जादू की क्लास में अगर कोई डाउट लगे, जैसे दो प्रश्नों में अभी तक डाउट आया है, मैं आपको इस टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा कि वहां आप थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, है ना। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करता हूं, राजस्थान जी के भाई संजय सर। इसके अंदर भी नए साल पर कुछ करने जा रहा हूं जबरदस्त तरीके वाला। क्या? इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। 1 तारीख से इसके अंदर 4 शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे। शेड्यूल आएगा पूरा कि भाई ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर राजस्थान की पॉलिटी और करंट। और पहले 10 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले क्या होता है? ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर और लास्ट में गुड नाइट। 4 टाइम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहले पूरा शेड्यूल मिलेगा, फिर टेलीग्राम इसके ऊपर ज्वाइन करना। सारा प्रोसेस उसमें बताऊंगा मैं 1 तारीख को। 1 तारीख से पहले ही बता दूंगा, 31 दिसंबर को। तो पहले 10 क्वेश्चन आएंगे आपके सुबह, जिसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर और लास्ट में गुड नाइट कहने भी 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना। खुद का मूल्यांकन करना है आपको। पर डे 40 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 ज्योग्राफी के, 10 हिस्ट्री के, 10 कल्चर के और 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें राजस्थान की पॉलिटी भी होगी 5 क्वेश्चन और राजस्थान के करंट के भी होंगे। तो किस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा, मैंने आपको बस एक छोटा सा हिंट दे दिया। थोड़ा सा वेट करो, बहुत शानदार तरीके से लेके आ रहा हूं। और पता ही है, टेलीग्राम पर कोई चार्ज नहीं होता, बस ज्वाइन करना होता है, सारा प्रोसेस पता लग जाता है। और बाकी अगर आपको इस बुक से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही, कहीं क्वेश्चन में डाउट हो, देखो कोई भगवान तो है नहीं, इंसान है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक रह सकती है ना। ऑपरेटर से संबंधित रह सकती है, मैंने हो सकता है कोई करेक्शन की हो, वहां पे कोई करेक्शन ना हो पाई हो, वहां रह जाए, तो आप इस नंबर पर सुझाव दो। अब हमें लगा कि वास्तव में ये मिस्टेक रही है, तो मैं इसी टेलीग्राम पर रख दूंगा भी, इस पेज पर यहाँ पे ये करेक्शन करनी है, आप कर लो। भगवान की दया से नहीं है करेक्शन, फिर भी है 1-2 क्वेश्चनों में, वो भी सही कर दूंगा। और बाकी राजस्थान के हर जिले में अब पहुंच चुकी है, अब तो हर तहसीलों में पहुंच रही है। फिर भी कोई दिक्कत आई तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लेना। इसके कोर्स को है ना 21 रुपए ऑनलाइन और लगा देना। ऑफलाइन तो लगा ही रहे हो 25-30, ऑनलाइन और लगा देना। मैं कहता हूं वहां भी बहुत शानदार तरीके से मैंने काम कर रखा है। 50 के 50 वीडियो, उनकी ऑडियो, उनकी बोर्ड पीडीएफ और इस बुक के प्रत्येक क्वेश्चन की पीडीएफ, है ना। और प्लस इन एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बनते हैं, उनकी टेस्ट भी। इतना मात्र 21 रुपए में मिल रहा है। एप्लीकेशन में जाओगे, संकल्प ऐप गंगानगर को डाउनलोड करना, उसके अंदर सारा कुछ मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। आसान सा इसलिए क्योंकि पढ़ा हुआ है, लेकिन कंफ्यूजिंग तो हो ही सकती है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में स्थित है? बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर, करौली। तो इसका सही आंसर है बूंदी। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना का दर्जा मिला इसे, रामगढ़ को चौथी बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया था 2021 में। चौथी बाघ परियोजना बनी है ये। पूछ ले कि पहली कौन सी थी? पहली बाघ परियोजना थी रणथंभौर, और रणथंभौर को बाघ परियोजना का दर्जा मिला 1973 में। और दूसरी बाघ परियोजना का दर्जा मिला सरिस्का को, सरिस्का अलवर, 1978 में। और तीसरी बाघ परियोजना दर्रा 2013 में। और चौथी बाघ परियोजना आपसे पूछे तो वो है रामगढ़ विषधारी। तो राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना चल रही है? 4।
पहली रणथंभौर, दूसरी सरिस्का, तीसरी दर्रा और चौथी पूछे तो रामगढ़। दर्रा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बना था जनवरी, मतलब अपने कह दें 2012 में, और बाघ परियोजना 2013। तो अपने बात करते हैं 73, इसके लिए लिखा जाता है 73 74, 73 78, 73 78, 13 और 21। अब राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कितने हैं? 3। अभ्यारण्य कितने हैं? 27। किसी में 26 भी दे रखा है, लेकिन 27 जो बजट है उसके अंदर सारा कुछ है लिखा हुआ आर्थिक समीक्षा में, तो आप ये याद रखना। 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 27 अभ्यारण्य है। बस हो गया काम, क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं, इतने से गुजारा थोड़ी होता है। क्यों न हम 27 अभ्यारण्यों के नाम याद करें, उसके साथ कोई एक एक पर्सन जो पेपर में आता है। डिटेल तो बहुत कुछ है, लेकिन पर्सन वही आएगा जो अपनी बात करेंगे, फिक्स है ये। तो अपने मेरे साथ दोहराते चलना। पर्सन तो आपने ये भी देखा होगा, अब जो एग्जाम हो रहे हैं सीधा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, सुमेलित करो कौन सा सुमेलित है या कौन सा नहीं है, करें डिस्कस। बस दिमाग चलाओ अपना, कौन कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, एक बार वापिस अपने करते हैं डिस्कस। करें फिर शुरू। अभ्यारण्य 27। चलो नक्शे के अकॉर्डिंग चलूंगा, जैसा आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वैसा ही याद कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं गजनेर बीकानेर। गजनेर बीकानेर, ये कुछ अभ्यारण्य ऐसे हैं जो 27 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन पर्सन उठा के ले आते हैं सीधा। तो मैं कहता हूं कि बस आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 27 में कौन है कौन नहीं है, आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा अभ्यारण्य की विशेषता क्या है या वो किस जिले में है, और वो याद हो जाएगा। अपने को तो नाम याद करानी है, मेरे को तो मेरा काम आज का 27 नाम याद करानी है, याद करो बस। गजनेर बीकानेर, एक विशेषता बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर बीकानेर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जिससे बटवड़, जिसे रेत का तितर कहते हैं, रेत का तितर, यहां रहता है रेत का तितर, तभी तो बीकानेर का शुभंकर भट्ट तितर, दोनों तितर, रेत का तितर भट्ट तितर, याद हो गया। गजनेर बीकानेर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और बटवड़ को कहते हैं रेत का तितर। फिर उसके बाद जैसलमेर बाड़मेर में, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम है राष्ट्रीय, लेकिन दर्जा नहीं मिला। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के कितने जिलों में है? 2 में, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर। आपसे पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बताओ, तो मरु उद्यान। क्षेत्रफल कितना है? 3162। जैसलमेर में 1900, बाड़मेर में 1262। 1900, 1262, 3162 सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। 2 जिलों में, जैसलमेर बाड़मेर, गजनेर तो बीकानेर में है। फिर आगे चलते हैं। एक याद रखना कि जैसे मरु उद्यान है ना, मरु उद्यान के अंदर आपको पता है कि क्षेत्रफल में बड़ा है, तो वहां संख्या भी बड़ी है। बोलते हैं ना 18 करोड़ वर्ष पुराने अक्कलवुड फोसिल्स पार्क मिले थे, जीवाश्म पार्क जैसलमेर, वो याद रखना। अब है माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही, नाम से पता लग रहा है, माउंट आबू पर्वत, आबू पठार है ना। माउंट आबू सिरोही में, मैं से माउंट आबू, मैं से मुर्गों के लिए फेमस है। कौन से? जंगली मुर्गों के लिए, तभी तो सिरोही का शुभंकर जंगली मुर्गी है, सिरोही का शुभंकर जंगली मुर्गी। तो माउंट आबू मुर्गों के लिए। आबू पर्वत सबसे ऊंचा अभ्यारण्य, पर्वत ऊंचा अभ्यारण्य। मैं माउंट आबू, डिकिल पिटेरा आबू एनसिस वनस्पति पाई जाती है ना, नाम याद ना रही कोई दिक्कत नहीं है। डिकिल पिटेरा आबू एनसिस, आबू तो माउंट आबू, काम पूरा। तो माउंट आबू का है, माउंट आबू सिरोही सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। फिर उसके बाद उदयपुर, सबसे ज्यादा अभ्यारण्य उदयपुर में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, जयसमंद उदयपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर। हमें याद है गजनेर बीकानेर मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर और माउंट आबू सिरोही, याद हो गया ना ये तो। सज्जनगढ़ की विशेषता कि पहले राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य था, बड़ा तो मरु उद्यान ही था लेकिन छोटा सज्जनगढ़ था। लेकिन वर्तमान में अगर कोई पूछे छोटा सरिस्का है, तो वर्तमान में ये तो दूसरा छोटा हो गया। एक अंदाजा बता रहा हूं,
जय समंद जय समंद, जैसे जय समंद जैसे जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। एफ से फुलवारी, एफ से फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। एफ से फुलवारी में एफ से फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। और फुलवारी से 3 नदियों के उद्गम होते हैं, सोम, मानसी, वाक्कल। सोम, मानसी, वाक्कल, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। सोम, मानसी, वाक्कल। फिर उसके बाद में बात करते हैं सीता माता प्रतापगढ़। सीता माता में सागवान के वृक्ष सबसे ज्यादा। सीता माता में सागवान के वृक्ष सबसे ज्यादा। सीता माता एक ही तो विशेषता है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तभी तो प्रतापगढ़ का शुभंकर ही उड़न गिलहरी है। प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है? उड़न गिलहरी। सीता माता उड़न गिलहरी। और उड़न गिलहरी तो है जिसका वैज्ञानिक नाम सबसे लंबा है, रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटोरिस्टा एल बी वेंडर। रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटोरिस्टा एल बी वेंडर उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता प्रतापगढ़। फिर बात करते हैं बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी चित्तौड़गढ़ का पहला है ना। अपने नक्शे के क्रम से चलें तो चित्तौड़ का पहला बस्सी चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ सीधी सपाट नुकीली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। सीधी सपाट संकरी नुकीली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, चंबल और ब्राह्मणी के संगम वाला। अब बात करते हैं कोटा। कोटा की बात करें तो ज्वार सागर, मगरमच्छ ज्यादा, और ज्वार सागर बांध भी तो है, कोटा बेरा ज्वार सागर, है ना। तो एक अंदाजा रख लो बस। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, नाम से ही पता लग रहा है घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल घड़ियाल घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल घड़ियाल घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ज्वार सागर कोटा में सबसे ज्यादा मगरमच्छ है। बस्सी अभ्यारण्य चीतलों की चहल पहल के लिए था। तो भैंसरोडगढ़ सीधी सपाट संकरी। माउंट आबू सिरोही ऊंचा, आबू पर्वत ऊंचा। जयसमंद जलचरों की बस्ती के लिए, जयसमंद जलचर, जयसमंद जलचर। फुलवारी फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, सीता माता उड़न गिलहरी, सीता माता उड़न गिलहरी। फिर आगे चलते हैं मुकुंदरा। देखो मुकुंदरा वर्तमान में तो राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन मुकुंदरा का ही एक पार्ट है दर्रा। दर्रा अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। दर्रा या मुकुंदरा बोलते हैं। तो अभ्यारण्य में भी काउंट होता है कुछ भाग इसका, और कुछ भाग राष्ट्रीय उद्यान में भी। तो दोनों जिलों में है कोटा और झालावाड़, और 2 नदियों के संगम पर है, काली सिंदूर आहू। काली सिंदूर आहू के संगम पर है। अब देखो दर्रा की बात करेंगे अगर हम, दर्रा यानी मुकुंदरा की, तो याद रखो गागरोनी तोता। गागरोनी तोता मुकुंदरा का विशेषता बताओ तो गागरोनी तोता। गागरोनी तोता को हीरामन तोता, टूहिया तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन, रानी पद्मनी का तोता, टूहिया तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन, रानी पद्मनी का तोता, अलेक्जेंड्रिया पेराकिटिस के खूब सारे नाम है। लेकिन ना याद रहे तो गागरोन दुर्ग याद है झालावाड़ में, झालावाड़ का शुभंकर भी तो गागरोनी तोता ही है। याद होने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर बात करते हैं शेरगढ़ बारामी, परवन नदी के किनारे पर। शेरगढ़ तो शरण स्थली है सांपों की। शेरगढ़ तो शरण स्थली है सांपों की, सांपों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां का। फिर आगे चलते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में, जबकि मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कह दो सवाईमाधोपुर में। रणथंभौर का मुख्य जीव बाघ, बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर के कहते हैं ना इसको, और बाघ है तभी तो सवाईमाधोपुर का शुभंकर भी तो बाघ ही है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहां पर है? सवाईमाधोपुर में, कोई खास बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं केला देवी करौली, केला देवी करौली, केला देवी करौली। डांग की रानी कहते हैं करौली को, डांग का राजा कहते हैं धौलपुर को। डांग लैंड के नाम से जाना जाता है केला देवी को, और वर्तमान में 5वीं बाघ परियोजना के रूप में भी प्रस्तावित हो चुका है केला देवी। फिर आगे चलते हैं धौलपुर की बात करेंगे तो रामसागर वन विहार केसरबाग धौलपुर, रामसागर वन विहार केसरबाग धौलपुर, रामसागर वन विहार केसरबाग धौलपुर। फिर उसके बाद आगे भरतपुर में, भरतपुर में एक तो राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, पक्षियों का स्वर्ग स्थल, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, इसका मतलब कोई एशिया से आया, साइबेरियन सार्स। साइबेरियन सार्स में साइबेरियन को हटा दो, बच गया सारस। सारस एक आरटीडीसी का होटल भी है भरतपुर में। सारस शुभंकर भी भरतपुर का है। तो केवलादेव। बंद बारेठा अभ्यारण्य कहां है? भरतपुर में। बारेठा बांध के नाम पर इसका नाम रखा गया, बंद बारेठा। बंद बारेठा जरखों के लिए प्रसिद्ध है, जरखों के लिए प्रसिद्ध है, परिंदों का घर भी कहते हैं। फिर अपने चलते हैं सरिस्का। सरिस्का कहां है? अलवर। तो सरिस्का ए भी अलवर में, सरिस्का अलवर, सरिस्का ए भी अलवर में। सरिस्का हरे कबूतरों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो सरिस्का ए की विशेषता बताओ। सबसे छोटा, मात्र लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में, 3.01। तो सरिस्का हरे कबूतरों बाघों के लिए, मोर सबसे ज्यादा सरिस्का में। सरिस्का ए सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सवाई मान सिंह सवाई माधोपुर में था। तो माउंट आबू सिरोही में ऊंचा था। जयसमन जलचरों की बस्ती के लिए उदयपुर में था। सीता माता उड़न गिलहरी के लिए प्रतापगढ़ में था। बस्सी चित्तौड़गढ़ में चीतलों की चहल पहल के लिए था। गजनेर बीकानेर, गजनेर बीकानेर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध था। फिर आगे चलते हैं। अब आपसे पूछे कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां है? जयपुर। नाहरगढ़ जयपुर, जमुआ रामगढ़ जयपुर। नाहरगढ़ तो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है, नाहरगढ़ तो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। जमुआ रामगढ़ जयपुर, जमुआ रामगढ़ नाम से अभ्यारण्य भी है, बांध भी है, झील भी है, ऐसे याद रख लेना। जमुआ रामगढ़ जयपुर। लेकिन रामगढ़ भी विषधारी बूंदी में है, रामगढ़ भी विषधारी बूंदी में है। फिर आगे चलते हैं। चूरू, ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू। काले हरिन कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। 2 पर्सन है जो फिक्स है, या तो उड़न गिलहरी सीता माता या काले हरिन के लिए ताल छापर। फिर उसके बाद अजमेर पाली राजसमंद। अजमेर यानी अजमेर संभाग, पाली यानी जोधपुर संभाग, राजसमंद यानी उदयपुर संभाग। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जो 3 संभागों में फैला हो, वो है रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है ये, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य नीलगाय के लिए। फिर उसके बाद अब है जोधपुर का धावाडोली। सर्वाधिक काले हरिन, 3000 के करीब काले हरिन धावाडोली जोधपुर में देखे जा सकते हैं। धावाडोली जोधपुर में 3000 काले हरिन। कुंभलगढ़, उदयपुर पाली राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। विशेषता बताओ सर, विशेषता क्या बताना है? कुंभलगढ़ भैलगढ़ भय भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। और बूंदी में है रामगढ़ विस्तारी, बूंदी में है रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी में, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी में। अब प्रस्तावित अगर पूछे तो प्रस्तावित में देखो कि पक्षी अभ्यारण्य, जहां सेम सबसे ज्यादा, सेम का मतलब पानी सबसे ज्यादा अलग कलर का, वहां पक्षी ज्यादा, तो बड़ोपल हनुमानगढ़ में है। फिर उसके बाद में गधों का अभ्यारण्य ढूंढ लो झुंझुनू में, और मोर अभ्यारण्य भी झुंझुनू में प्रस्तावित है। गधों का अभ्यारण्य ढूंढ लो झुंझुनू, मोर अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? झुंझुनू में। फिर उसके बाद में सर्प उद्यान, पहला सर्प उद्यान तो कोटा में है, लेकिन सर्प उद्यान प्रस्तावित कहां है? केवलादेव में। सर्प उद्यान प्रस्तावित कहां है? केवलादेव के अंदर। आपसे पूछे मछली अभ्यारण्य बताओ कहां प्रस्तावित है? बड़ी तालाब उदयपुर। मछली अभ्यारण्य है बड़ी तालाब उदयपुर में, मछली अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में। तो ये अपने क्वेश्चन थे। आज कोशिश की है कि और अच्छा सिखा सके थोड़ी सी टाइम में, हो सकता है 5-10 मिनट ज्यादा लग गए हो, लेकिन अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूं। उड़न गिलहरी के लिए आप कहोगे सीता माता प्रतापगढ़, ओके। केला देवी धोंक केवन, केला देवी डांगलैंड, ओके। जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। रामगढ़ भी विस्तारी बूंदी में है। गजनेर बीकानेर, गजनेर बीकानेर बटवड़ पक्षी के लिए है। मरु उद्यान क्षेत्रफल में बड़ा, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान बताओ? रणथंभौर। छोटा बताओ? केवलादेव। बड़ा रणथंभौर, छोटा केवलादेव। बड़ा अभ्यारण्य बताओ? मरु उद्यान। छोटा बताओ? सरिस्का ए। तो हरे कबूतरों और बाघों के लिए सरिस्का फेमस है। जलचरों की बस्ती के लिए जयसमन जलचर। कुंभलगढ़ भैंसे भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए। माउंट आबू मैसे, माउंट आबू मैसे मुर्गों के लिए फेमस है। माउंट आबू मुर्गों के लिए। सीता माता, सीता माता में सागवान के वृक्ष, सीता माता सागवान के वृक्ष। आपको लगेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं, हकीकत तो ये है। ज्वार सागर में मगरमच्छ ज्यादा। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में, आपको पता है चौथी बाघ परियोजना। आपसे पूछे चंबल घड़ियाल, घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के लिए। शेरगढ़ तो सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। तो
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। और राजस्थान जीके बाय संजय सर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं कहता हूं 1 तारीख से बहुत कुछ शानदार करने जा रहा हूं। कोई चार्ज नहीं है टेलीग्राम पर, आपको पता है, केवल आना है उसके ऊपर और जैसा बताऊं वैसा करना है। मैं कहता हूं आगे बहुत शानदार हम जीके करेंगे अपना। और कोशिश करता हूं कि 1 तारीख से नए साल से अपने रात्रि में भी कोई 5-10 मिनट की एक क्लास रेगुलर कर देते हैं करंट जीके के लिए भी, ताकि वो भी अपना कम ना रहे। हर तरीके से हम परफेक्ट हों और आपको भी ज़्यादा चैनल ज्वाइन करने की आवश्यकता ना पड़े। एक पर एक, वो कहते हैं ना, विश्वास करो एक पर, वो भी किसी नेक पर। आगे की बात छोड़ो, चलो अब आगे का क्वेश्चन आपको बताना है। मेन कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जवाब देना है। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? ये आपको कमेंट लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट में। और एक और काम कर दिया करो, आप जितने अब लाइव देख रहे हैं, एक एक भाई बंधु को और ले आओगे ना साथ में, तो आंकड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा। और एक एक को ही लाना है, मैं ये भी नहीं कहता आप सबको लेके आओ। और एक बार अपने ग्रुपों में, आप जैसे मैं आपके लिए शेयर करता हूं टेलीग्राम पर, आप बस उसको अपने ग्रुपों में शेयर कर दिया करो, ताकि ये पूरा राजस्थान इस चीज को देखे। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करना। जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।